तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो लास्ट में आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ 48, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे आपका परफेक्ट पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले हम 48 एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये 48 जो एग्जांपल है वो आपके पूरे के पूरे टेंस की समरी है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखना और उसका स्ट्रक्चर के साथ आप अगर आपको कंपेयर करना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, एक एक सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके देखोगे तो 48 सेंटेंस आपको यूं ही याद रह जाएंगे। ओके, आपको सेंटेंस याद नहीं करने पर उसका स्ट्रक्चर याद करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और उसमें सब्जेक्ट देखते हैं आई। ओके, आई सब्जेक्ट। आई हैड डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। टीचर आई उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट कर लिया था। अब देखिए सबसे पहला रूल क्या था परफेक्ट पास्ट टेंस का, दो काम पास्ट में हो चुके हैं और उसमें जो दोनों में से पहला काम हुआ है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे और दूसरे नंबर का काम है उसे हम क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, एक्टिव का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, उसके बाद हमने हेड लगाया, फिर डू का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, डन होगा, डी ओ डू, उसका पास्ट टेंस होता है डिड, डीआईडी, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, डीओएनई, डन। ओके, आई हैड डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। टीचर आई उससे पहले मैंने मेरा प्रोजेक्ट कर लिया था। प्रोजेक्ट खत्म करने का काम पहले हुआ, उसके बाद टीचर आई, इसीलिए टीचर वाला सेंटेंस है हमने सिंपल टेंस में लिखा। देखिए टीचर केम, केम यानी आई। ओके, पास्ट टेंस, कम का पास्ट टेंस होता है केम। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लिखते हैं कि आई हैड नॉट डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। टीचर आई उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया था। आई हैड नॉट, हमने कुछ नहीं किया, हेड के बाद नॉट लगा दिया ताकि वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। ओके, हेड के बाद हमने नोट लगा दिया। अब जो ये पहला सेंटेंस है हम उसको इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य में लिखते हैं। क्या टीचर आई उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट कर लिया था। Had I done the project before teacher came? हमने क्या किया, आई और हेड की प्लेस को एक्सचेंज किया है। हेड की जगह पे आई लगा दिया और आई की जगह पे हेड लगा दिया, बाकी सब सेम है। डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम और पीछे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, ताकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाए। ओके, अब ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं। क्या टीचर आई उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया था। हैड आई नॉट डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम, कुछ नहीं करना है, आई और हेड की प्लेस को एक्सचेंज करना है। आई हैड आई, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर में कोई डिफिकल्टी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। इसमें पीछे का जो सेंटेंस है वो तो पूरा एज इट इज आएगा, सिर्फ हमें आगे के स्ट्रक्चर को थोड़ा याद करना है। अब ये चारों सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो हमने एक्टिव का देखा था कि आई हैड डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम, टीचर आए उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट कर लिया था, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, टीचर आए उससे पहले मेरा प्रोजेक्ट का काम मेरे द्वारा हो चुका था। अब देखिए मेरे द्वारा क्या हो चुका था, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले मैं पैसिव का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा बिन, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन आएगा बाय, देन सब्जेक्ट, इतना आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा था, प्रोजेक्ट। फिर आएगा हेड बिन, तो हमने हेड बिन लगा दिया। फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, वो तो दोनों में सेम है, एक्टिव में और पैसिव में दोनों में पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, डन। उसके बाद बाय, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय मी।
आई का हमने क्या कर दिया, मी कर दिया, बाय मी, मेरे द्वारा। टीचर आए उससे पहले मेरे द्वारा प्रोजेक्ट हो चुका था। ओके, ये हमने पेसिव कर दिया। अब सेकंड का पेसिव क्या होगा, टीचर आए उससे द्वारा प्रोजेक्ट, मेरे द्वारा प्रोजेक्ट का काम नहीं हुआ था। ओके, प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन डन बाय मी बिफोर टीचर केम। हमने कुछ नहीं किया, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया है, हैड नॉट बीन। बाकी का पूरा सेंटेंस इसका जैसा ही आएगा, सेम। ओके, कुछ चेंजेस नहीं है, बाय मी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, हैड आई डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। क्या टीचर आई उससे पहले मैंने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया था? क्या टीचर आई उससे पहले प्रोजेक्ट मेरे द्वारा खत्म हो चुका था? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है, ये वाला, उसका हम थर्ड से कंपेयर करते हैं। प्रोजेक्ट और हेड को, उसकी प्लेस को चेंज करना है। जैसे कि हमने आई हेड की प्लेस को यहाँ पे चेंज किया था, हेड आई, उसी तरह से प्रोजेक्ट हेड की प्लेस को चेंज करके हमें हेड प्रोजेक्ट करना है। बाकी का पूरा सेंटेंस सेम, बीन डन बाय मी बिफोर टीचर केम, और आई का हमने मी कर दिया। ओके, इतना ही है। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या टीचर आई उससे पहले प्रोजेक्ट मेरे द्वारा खत्म नहीं हुआ था? तो हम इससे कंपेयर करते हैं, प्रोजेक्ट हेड नॉट बीन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हेड के साथ हमें नॉट लगाना है। हेड और नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड और नॉट दोनों साथ में आएगा। ओके, हेड नॉट और ये प्रोजेक्ट, तो हमें प्रोजेक्ट और हेड नॉट की प्लेस को एक्सचेंज करना है। पहले आएगा हेड नॉट, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट, बाकी का पूरा सेम आएगा। तो देखिए हमने आई को लेके, आई सब्जेक्ट को लेके टोटल 8 सेंटेंस बनाए, 4 एक्टिव और 4 पैसिव। उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किया, तो पैसिव में हमने चेंजेस क्या किया, आई की जगह पे मी लगा दिया, मेरे द्वारा, और दूसरा क्या किया, बीन लगा दिया। ये दो ही चीजें हमने की है। ओके, अब हम देखते हैं, ये हमारा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। चारों सेंटेंस सेम आएंगे। वी हैड डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। टीचर आई उससे पहले हमने प्रोजेक्ट कर दिया था। वी हैड नॉट डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। टीचर आई उससे पहले हमने प्रोजेक्ट नहीं किया था। हैड वी डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। क्या टीचर आई उससे पहले हमने प्रोजेक्ट कर लिया था? हैड वी नॉट डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। क्या टीचर आई उससे पहले हमने प्रोजेक्ट नहीं किया था? ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, चारों चार एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर हो गए। हमने कुछ नहीं किया, आई की जगह पे वी लगाया। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई लिया था। ओके, यहाँ पे हमने आई लिया था ना, तो हमें दूसरा सब्जेक्ट क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। तो बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम आएगा। यहाँ पे वी हैड नॉट, हैड वी, प्लेस को एक्सचेंज किया, वी हैड की जगह पे हैड वी कर दिया। ओके, बाकी का पूरा सेम। उसी तरह से पेसिव, पेसिव का भी सेम है, डन बाय अस, हमारे द्वारा, मेरे द्वारा यानी बाय मी, और हमारे द्वारा यानी बाय अस। ओके, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के हिसाब से पेसिव वॉइस में थोड़ा चेंजेस करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हो गए। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन सिंगुलर में हम लेते हैं यू। आई और वी की जगह पे हमें यू लेना है। यू हैड नॉट, हैड यू, यहाँ पे यू हैड की प्लेस को एक्सचेंज करना है। हैड यू नॉट डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। इसका पेसिव क्या होगा, पेसिव में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाय यू की जगह पे, पेसिव में यू का यू ही रहेगा। हाँ, बाय के बाद हम यू लगाएंगे। जैसे आई का मी, वी का अस होता था, उसी तरह से यू का कुछ नहीं होगा, यू ही रहेगा। और बीन तो हमें पेसिव में कंपलसरी लगाना ही है, बाकी का सब सेम। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल, दोनों का यू सेम ही होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैड डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। टीचर आई उससे पहले तुमने प्रोजेक्ट कर लिया था। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टीचर आई उससे पहले तुम लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया था। यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। ओके,
अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है? ही हैड डन द प्रोजेक्ट बिफोर टीचर केम। ही हैड, हमें अगर ही की जगह पे शी लगाना है तो भी चलेगा, ओके। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही हैड नॉट डन, फिर यहाँ पे हैड ही, प्लेस को एक्सचेंज करना है, ही हैड की जगह पे हैड ही, ओके। बाकी का पूरा सेम। उसका पेसिव क्या आएगा? ही का पेसिव क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, बाय हिम, उसके द्वारा, बाय हिम, ओके। बीन तो लगाना ही है, बाय हिम, सब में सेम। ये हमारा था थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हम लास्ट देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि वो लोग, they had done the project before teacher came। टीचर आए उससे पहले वो लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया था। they had not, फिर they had की प्लेस को एक्सचेंज करके had they, ओके। सब में सेम, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है। इसका पेसिव क्या होगा? बाय देम, देगा बाय देम, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, बाय देम, सब में। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम आएगा, कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। तो उसी तरह से हम सब्जेक्ट वाइज एक ही टेंस में कितने सेंटेंस बना सकते हैं? टोटल 48 सेंटेंसेस आराम से हम बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, एग्जाम्पल। टोटल 13 एक्सरसाइज है, इसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमने यहाँ पे 13 एग्जाम्पल जो हमें देखने हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, और ब्रैकेट को यूज करके हमें कौन सा टेंस बनता है वो हमें ध्यान में रख के ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फिलहाल तो आपको पता है कि ये सारी की सारी ब्लैंक्स है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए आप सब में हैड बीन हैड लगा दोगे। लेकिन जब हम मिक्स एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने टेंसेस हमें आ चुके हैं और कहाँ पे हमें डाउट्स है, ओके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, द रोड्स डैश बिफोर प्राइम मिनिस्टर केम टू सिटी। ओके, ये जो 13 की 13 ब्लैंक्स है वो हमें परफेक्ट पास्ट टेंस में फिलअप करनी है। तो परफेक्ट पास्ट टेंस में देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या कहा गया है? द रोड्स डैश बिफोर प्राइम मिनिस्टर केम टू सिटी। ये एक सेंटेंस हो गया। बिफोर प्राइम मिनिस्टर केम टू सिटी, प्रधानमंत्री आए उससे पहले, ब्रैकेट में दिया गया है रिपेयर। क्या रिपेयर करवाना है? रोड रिपेयर करवाया, ओके। तो यहाँ पे रोड खुद में खुद रिपेयर नहीं होगा, रोड को रिपेयर करवाया जाएगा किसी और के द्वारा, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। और हमें ये जो सेंटेंस दिया गया है प्रधानमंत्री आए उससे पहले, इसको हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। तो एक हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। तो दूसरा कौन से टेंस में आएगा? परफेक्ट पास्ट टेंस में आएगा, ओके। परफेक्ट पास्ट टेंस में भी ये पैसिव वॉइस है, इसीलिए परफेक्ट पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा बीन क्योंकि पैसिव वॉइस है इसलिए, और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ओके, रिपेयर का पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए क्या रिपेयर करवा दिया गया था? रोड्स रिपेयर करवा दिए गए थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद क्या आएगा? हैड बीन। रोड्स में इधर लिखती हूँ, रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, roads had been repaired before, the roads had been repaired before prime minister came to city। प्रधानमंत्री शहर में आए उससे पहले ही रोड को रिपेयर करवा दिया गया था, ओके। तो पहला काम कौन सा हुआ? रोड को रिपेयर करवाने का काम, और उसके बाद कौन सा काम हो गया? प्रधानमंत्री के आने का काम, ओके। तो जो काम पहला हुआ है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? द रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, और पैसिव वॉइस है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डैश नॉट डैश यू बिफोर आई मेट यू। क्या कहा गया है? आई डैश नॉट डैश यू बिफोर आई मेट यू, ब्रैकेट में दिया गया सी यानी देखना, बिफोर आई मेट यू, इसका मतलब क्या होता है? मैं तुमसे मिली उससे पहले मैंने तुम्हें कब देखा नहीं था, सी यानी देखना। आई डैश नॉट डैश यू बिफोर आई मेट यू,
मैं तुमसे मिली उससे पहले मैंने तुमको कभी देखा नहीं था। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर आई मेट यू हमारा सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस हो गया, इसीलिए दूसरा सेंटेंस किस में आएगा, परफेक्ट पास्ट टेंस में। ओके, परफेक्ट पास्ट टेंस के हिसाब से एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड। ओके, उसके बाद आएगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट, पॉजिटिव है तो नॉट नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, नॉट उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको दिया गया है आई, आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आएगा आई हैड नॉट, नॉट तो हमें दिया ही गया है, और सी का क्या होगा पास्ट पार्टिसिपल, सीन, एस डबल ई एन, सीन। आई हैड नॉट सीन यू बिफोर आई मेट यू, मैं तुमसे मिली उससे पहले मैंने तुमको देखा नहीं था। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। माई अंकल डैश इन पनामा सिंस 1985 बट डाइड इन 2000। ओके, थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है, माई अंकल डैश इन पनामा सिंस 1985, यहाँ तक हमें एक सेंटेंस दे दिया गया है। मेरे अंकल जो है वो 1985 से पनामा में रहते थे बट डायड इन 2000, लेकिन वो 2000 में मर गए। ये 2000 यानी कि 2000 के साल में वो मर चुके थे। अब क्या कहा गया है कि भूतकाल में यानी कि 1985 से लेके 2000 तक मेरे अंकल पनामा में रहते थे, लेकिन वो 2000 में मर गए, यानी कि भूतकाल में ही कोई काम होके खत्म हो चुका था। भूतकाल में वो रहते थे और भूतकाल में ही मर चुके थे। अभी इन द प्रेजेंस उनका भूतकाल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर कोई काम ऐसा हो कि जो भूतकाल में भी चालू था और अभी तक चालू ही है, तो उसको हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ओके, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हमारा सीखना बाकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस भी देख लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस की। यहाँ पे देखिए, मेरे अंकल जो है वो 1985 से लेके 2000 तक रहते थे और 2000 में मर चुके थे, यानी कि वो भूतकाल में रहते थे और भूतकाल में ही वो उनका रहने का काम होके भी खत्म हो चुका था, इसीलिए इसको हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। माय अंकल हैड लिव्ड, माय अंकल हैड लिव्ड इन पनामा सिंस 1985। ओके, अगर वो भूतकाल में भी पनामा में रहते थे और अभी तक रहते हैं, तो हम इनको कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमें इनको कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, हैड बीन लिविंग। ओके, ये हमारा कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको आपको फिलहाल याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जब देखेंगे तब उसका देखा जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है हैड लिव्ड। क्यों, क्योंकि भूतकाल में रहते थे और भूतकाल में ही वो मर चुके थे, इसीलिए हैड लिव्ड आएगा परफेक्ट पास्ट टेंस के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डैश हार्डर फॉर 7 years टू मेक माई करियर। मेरा करियर बनाने के लिए मैंने 7 साल तक हार्डवर्क किया, वर्क यानी काम, ब्रैकेट में दिया गया है काम। मैंने वर्क हार्डर, हार्डर यानी कि मेहनत करना। ओके, तो अब देखिए, मैंने 7 सालों तक मेरा करियर बनाने के लिए काम किया था, मेहनत की थी। इसको हमें परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगाना है हेड, इधर लिखती हूँ हेड, उसके बाद आएगा वर्क का पास्ट पार्टिसिपल WORKED, वर्कड। ओके, आई हैड वर्कड हार्डर फॉर 7 years टू मेक माई करियर। मेरा करियर बनाने के लिए मैंने 7 सालों तक मेहनत की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीटा मैम हैड डैश एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन शी वॉज रिटायर्ड। ओके, दो सेंटेंस दिए गए हैं, देन शी वॉज रिटायर्ड, उसके बाद वो रिटायर हो चुकी थी। ओके, और पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, रीटा मैम हैड डैश एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। रीटा मैम जो है वो इस स्कूल में बहुत लंबे समय तक रह चुकी थी, और देन शी वॉज रिटायर्ड, और उसके बाद वो रिटायर हो चुकी
हो गई। ओके, दोनों काम भूतकाल में ही हो चुके थे। भूतकाल में उन्होंने बहुत लंबे समय तक स्कूल में पढ़ाया भी था और उसके बाद वो भूतकाल में ही रिटायर हो चुके थे। दोनों में से पहला काम कौन सा था? पढ़ाने का काम, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दूसरा काम रिटायर होने का। तो रिटायर होने का काम है वो हमने लिख लिया। वो हमने क्या लिख लिया? सिंपल पास्ट टेंस में लिख दिया। तो रीटा मैम वाला सेंटेंस जो आएगा वो हमें लिखना है परफेक्ट पास्ट टेंस में। ओके, ब्रैकेट में दिया गया है टीच, टीच यानी पढ़ाना। तो हेड तो हमें दिया ही गया है। परफेक्ट पास्ट टेंस के हिसाब से पहले आएगा सब्जेक्ट। रीटा मैम सब्जेक्ट हो गया। देखिए, ये जो रीटा मैम है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद आया गया हेड। परफेक्ट पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड, फिर क्या आएगा? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, TAUGHT, टॉट। टीच का पास्ट टेंस भी टॉट होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी टॉट ही होगा। ओके, रीटा मैम हैड टॉट एट द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन शी वाज रिटायर्ड। रीटा मैम ने इस स्कूल में बहुत सालों तक पढ़ाया था और उसके बाद वो उसको उनको रिटायर कर दिया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे वॉज रिटायर्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, वो खुद में खुद रिटायर नहीं हुई है, उनको रिटायर्ड किया गया है, इसीलिए शी वॉज रिटायर्ड, उनको रिटायर किया गया। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वॉज या फिर वर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वॉज लेना है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लेना है। उसके बाद क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? शी, उनको रिटायर करवा दिया गया। शी सिंगुलर है इसीलिए वॉज आया और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल रिटायर्ड। ओके, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ये सेंटेंस में वॉज लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिक्स्थ वाला। The girls dashed the song together after they had practiced. क्या कहा गया है? सबसे पहले हम सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं दो सेंटेंस में, दो क्लोज में। ओके, सबसे पहला क्लोज कौन सा है? द गर्ल्स डैश द सॉन्ग टुगेदर। ओके, और उसके बाद दूसरा कौन सा सेंटेंस दिया गया है? आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस करने के बाद। ब्रैकेट में दिया गया सिंग, सिंग यानी गाना, गाना गाना। ओके, द गर्ल्स डैश द सॉन्ग टुगेदर, लड़कियों ने, टुगेदर यानी साथ में, लड़कियों ने एक साथ में गाना गाया। कब गाना गाया? आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद। लड़कियों ने प्रैक्टिस करने के बाद एक साथ में गाना गाया। अब देखिए सबसे पहला काम कौन सा था? प्रैक्टिस करने का। जो काम पहला है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, इसीलिए दे हैड प्रैक्टिस को हमने परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखा। यहाँ पे हैड है इसीलिए ये हो गया हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। प्रैक्टिस का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस करने के बाद लड़कियों ने एक साथ में गाना गाया। अब देखिए एक सेंटेंस हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस में हो गया तो ऑब्वियसली हमारा जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में द गर्ल्स सिंग, सिंग का सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? सेंग, SANG, सेंग। सिंग का पास्ट टेंस होगा SING का SANG, सेंग, और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? संग आएगा। हमें यहाँ पे गलती से भी संग नहीं लगाना है क्योंकि हमें ब्लैंक को सिंपल पास्ट टेंस में फिलअप करना है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगा सेंग। ओके, आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमको हेड संग भी नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी एक सेंटेंस को हमने परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल में लिख दिया है। दोनों सेंटेंस परफेक्ट पास्ट टेंस में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। एक परफेक्ट पास्ट टेंस में आएगा और दूसरा किस में आएगा? सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ओके, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट पास्ट टेंस में और जो दूसरे नंबर का होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, आपको समझ में आ गया कि लड़कियों ने पहले प्रैक्टिस की उसके बाद साथ में गाना गाया, इसीलिए ये जो गर्ल्स वाला सेंटेंस है वो हमने किस में लिखा? सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रदीप हैड ऑलरेडी गॉन आउट व्हेन यू डैश। अब देखिए क्या कहा गया है कि प्रदीप हैड ऑलरेडी गॉन आउट, ये पहला सेंटेंस हो गया। प्रदीप पहले से ही बाहर जा चुका था। गोन आउट यानी बाहर जाना, बाहर जा चुका था। व्हेन यू ब्रैकेट में दिया गया कॉल, कॉल यानी
कॉल करना, फोन करना। जब तुमने कॉल किया था तब प्रदीप पहले से ही बाहर जा चुका था। अब देखिए प्रदीप वाला सेंटेंस है वो हमें कौन से टेंस में दिया गया है? परफेक्ट पास्ट टेंस में, हैड ऑलरेडी गोन। गो हमारा मेन फॉर्म हो गया गो यानी जाना, उसका पास्ट टेंस होगा वेंट और पास्ट पार्टिसिपल होगा गोन। पास्ट पार्टिसिपल गोन होगा। यहाँ पे हैड गोन दिया गया, हैड प्लस गोन यानी कि परफेक्ट पास्ट टेंस में आएगा सेंटेंस, क्योंकि कॉल बाद में किया, उसके पहले प्रदीप का जाने का काम हो चुका था, इसीलिए व्हेन यू इसको हमें कौन से टेंस में लिखना है? सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि ये प्रदीप वाला सेंटेंस तो हमने परफेक्ट पास्ट टेंस में ऑलरेडी लिख चुका है। इसीलिए व्हेन यू कॉल का क्या होगा? कॉल्ड, CALLED कॉल्ड। व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल किया तब प्रदीप पहले से ही बाहर जा चुका था। ओके। 8th एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन मैरिड व्हेन आई डैश। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? बॉर्न यानी जन्म लेना, दे हैड नॉट मैरिड। अब क्या कहा गया है? व्हेन आई बोर्न, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये पहला और ये दूसरा। दे हैड नॉट बीन मैरिड, दे हैड नॉट बीन मैरिड यानी कि वो शादीशुदा नहीं थे। यहाँ पे जो मैरिड दिया गया है वो हमारा एडजेक्टिव है। मैरी, MARRY, मैरी यानी शादी करना, उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही मैरिड होगा। अब देखिए एक चीज आप समझिए, जब हमें सेंटेंस में वर्ब दिया गया हो तब इसको, जब हमें वर्ब दिया गया हो तब हम क्या करेंगे? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। तो यहाँ पे तो मैरी है वो वर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि सेंटेंस में क्या कहा गया है? दे हैड नॉट बीन मैरिड, वो शादीशुदा नहीं थे। जब भी सेंटेंस में, सबसे पहले आप देख लो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट दे आ गया। ओके, उसके बाद हेड आ गया, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेड नॉट आ गया। उसके बाद हमें सीधा क्या लेना है? पास्ट पार्टिसिपल लेना है अगर एक्टिव वॉइस है तो। लेकिन यहाँ पे तो हमें बीन दिया गया है। क्यों बीन दिया गया है? क्योंकि अगर हमें सेंटेंस में वर्ब ना दिया गया हो और उसकी जगह पे हमें एडजेक्टिव दिया गया हो तो वर्ब की जगह को भरने के लिए हमको बीन लगाना जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि सभी टेंस में हमें बीन नहीं लगाना है, टेंस के हिसाब से लगाना है। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पे बीइंग आएगा, अगर परफेक्ट टेंस है तो वहां पे बीन आएगा। ओके, अगर पास्ट टेंस है तो वॉज या फिर वर आएगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज ए मार आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मैरिड है वो एडजेक्टिव है, सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हमें वर्ब की जगह को भरने के लिए बीन लगाना है। बीन का मतलब ये नहीं कि ये पैसिव वॉइस हो गया। ओके, अब देखिए मैरिड है वो पास्ट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल भी है और एडजेक्टिव भी है। शादी की थी, उसका मतलब ये भी हो सकता है और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शादीशुदा थे। अब देखिए सेंटेंस का मतलब दोनों तरीके से निकलता है। अगर आपको इसको पैसिव वॉइस के हिसाब से लेना है तो हम इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? दे हैड नॉट बीन मैरिड, उनकी शादी नहीं करवाई गई थी। शादी, क्योंकि यहाँ पे बीन है इसीलिए हम, अगर हमें पैसिव वॉइस के हिसाब से इसका मीनिंग निकालना है तो हम क्या कहेंगे? उनकी शादी नहीं करवाई दी गई थी। ओके, ये पैसिव वॉइस के हिसाब से स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हमें मैरिड को एडजेक्टिव लेना है तो हम इसका मीनिंग क्या देखेंगे? वो शादीशुदा नहीं थे। ओके, दोनों मीनिंग निकल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ओके, अगर आपको पैसिव वॉइस के हिसाब से मीनिंग देखना है तो भी सही है, और अगर आपको एडजेक्टिव के हिसाब से देखना है तो भी सही है। ओके, अब देखिए आपको ये तो पता चल गया ये परफेक्ट पास्ट टेंस है, तो दूसरा सेंटेंस किस में आएगा? दूसरा सेंटेंस हमारा आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखिए बॉर्न यानी जन्मना, बॉर्न का मीनिंग क्या होता है?